सीटेट की क्लास में सभी लोगों का स्वागत है। तो सीटेट का क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है आदित्य क्लासेस में। तो आप लोग सीटेट की क्लास को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और अपने फ्यूचर को और भी ब्राइट बनाएं। और यहाँ पर आप लोग जैसे ही हमारे बैच को आप ज्वाइन करेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन अभी नहीं कह सकते कि क्या क्या चीज़ें। जब आप ज्वाइन करेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या क्या सुविधाएं आपको इसमें दी जाएंगे। तो बहुत ही मामूली शुल्क देकर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस बैच को। तो ज्वाइन करने के लिए आप प्ले स्टोर से आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु ऐप डाउनलोड करके उसके स्टोर ऑप्शन में जाकर आप आराम से सीटेट का बैच परचेज कर सकते हैं। सीटेट की क्लास को हमारी पूरी टीम बहुत ही शिद्दत के साथ पढ़ा रही है और कई वीडियो उस पर पढ़े भी होंगे जो पढ़ा चुकी होगी। आप सभी वीडियो को देखेंगे तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ें टॉपिक कवर की गई है। तो आप आराम से आएँ और अच्छे से एकदम सिक्योर होकर आप हमारे क्लास को ज्वाइन करें। ऑफलाइन क्लास के लिए फिर आप नीचे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट करके ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी कई बीते कई वर्षों से हमारी संचालित हो रही है। कई लड़कों को सिलेक्शन दे चुकी है सुपर टेट में, सी टेट में, यूपी टेट में, आगे कई ऐसे एग्जामों में। तो आप लोग नीचे स्क्रॉल कर रहे नंबरों पे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। तो सी टेट का सिलेबस बहुत ही बेहतरीन है और सी टेट के सिलेबस में बहुत कुछ चीजें दिया गया है। जैसे कि सी टेट का ही एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूं, जैसे बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो हमेशा पूछता है। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन आपका है, पूछ देगा 37 सही 1/2 में चतुर्थांश कितना होंगे। चतुर्थांश बताइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे करके 10 क्वेश्चन आज में लोग डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन आपके सामने लगा रहा हूं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपके सामने ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप चाहे तो पेपर उठा के देख सकते हैं पिछली ईयर में। इसका अगर आपसे पूछ ले कि बताइए एलसीएम क्या होगा, ये क्वेश्चन और भी इस पर पूछा हुआ था, जैसे पैटर्न पे आधारित था। ऐसे दिया था, यदि 1 गुणे 1 बराबर 1, 11 गुणे 11 300, ये था आपका 11 गुणे 11 बराबर 121, 111 गुणे 111 बराबर 1 2 3 2 1, और ऐसे डॉट 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 दिया था, ऐसे डॉट डॉट डॉट, और नीचे पूछा गया था बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा। और भी क्वेश्चन लगाते हैं इसके साथ, देखें। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपके साथ इस पर दे दे, दिया ही आप लोग एग्जाम में, या यदि यदि एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक व्यक्ति 11 दर्जन 11 दर्जन आम, 11 दर्जन पेन, 11 दर्जन पेन, 22 दर्जन 22 दर्जन कॉपी, 80 रबड़ तथा 10 दर्जन अन्य वस्तु खरीदता है, अन्य वस्तु खरीदता है, तो बताइए वह कुल कितनी वस्तु खरीदता है, वह कुल कितनी
वस्तु खरीदता है। थोड़ा सा जगह मैं छोड़ देता हूँ लगाने के लिए। यहाँ पर देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 आपका आप ही लोग के एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा कि बताइए जैसे मान लेते हैं 11 के पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन आएंगे, नंबर सिस्टम से आते हैं, एलसीएम एचसीएफ से आते हैं। ऐसे क्वेश्चन है कि एक जवान या सैनिक छावनी में एक कैप्टन या एक कप्तान सभी सैनिक को लेकर एक ठोस वर्ग के रूप में सभी सैनिकों को लेकर एक ठोस वर्ग के रूप में खड़ा करना चाहता है जब वह सभी सैनिक को वर्ग के रूप में खड़ा करता है। यहाँ पे ठोस हटा देते हैं क्योंकि ठोस से ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई 3D फिगर है, गलत हो जाएगा। एक वर्ग के रूप में खड़ा करना चाहता है, जब वो सभी सैनिक को वर्ग रूप में खड़ा करता है तो 10 सैनिक बच जाते हैं। 10 सैनिक बच जाते हैं, ठीक है, 10 सैनिक बच जाते हैं यदि कुल सैनिकों की संख्या, कुल सैनिकों की संख्या मान लेते हैं कि 10 सैनिक बच जाते हैं। यदि कुल सैनिकों की संख्या 2611 हो तो उस वर्ग की भुजा पे वर्ग की प्रत्येक भुजा पर कितने सैनिक खड़े हैं। प्रत्येक भुजा पे वर्ग की प्रत्येक भुजा कितने सैनिक खड़े होंगे। इस तरीके से केवल 5 क्वेश्चन है जिसका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको अगर पढ़ना है तो फिर हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन जो लिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देखें, ये जो आपके सामने पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, बोला गया ये है कि 37.5 में चतुर्थांशों की संख्या क्या होगी। इसका आंसर अगर निकालना है तो डायरेक्ट आप भाग दे लीजिए, बस आंसर हो जाएगा। यानी 37.5 है, इसमें आपको डिवाइड लगा लेना है 1/4 से। चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4। तो जैसे डिवाइड लगाएंगे तो देखते हैं क्या आएगा, या कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 37 दूनी 74, 74 में एक जोड़ेंगे तो 75 होगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, या नहीं बराबर भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर बराबर लगा लीजिए और इसको लिख सकते हैं 75/2। और गुणा का सिंबल लगाएंगे तो 4 ऊपर 2 नीचे, 1 नीचे हो जाएगा, 2 बार में कट गया।
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चतुर्थांश कुल कितने होंगे, तो 150 चतुर्थांश होंगे 37.5 पे। तब पहले का आंसर आएगा 150, बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका पूछा गया कि इनका आंसर बताएं क्या होगा, ये वाले का, इसका। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी पॉइंटों को हटा दें और यहाँ पर सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि जो 72 है, 36 है और 48 है, इसका पहले आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम पूछा है तो एलसीएम ले लें। एलसीएम हो गया 144 और आंसर देते समय बस आप याद रखिएगा कि 144 को रखकर और एलसीएम में देखिए सबसे कम स्थान पे कहाँ दशमलव लगा है, तो यहाँ पे देखिए 2, 1 और 3, तो सबसे कम स्थान 1 पर लगा है। तो यहाँ पे 2 स्थान, 1 स्थान और 3 स्थान पे दशमलव लगा है, तो सबसे कम स्थान पे दशमलव 1 स्थान पे लगा है, तो हम भी सिर्फ 1 स्थान पे दशमलव लगा देंगे और इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखेंगे कैसे इसको किया जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि इसका आंसर आएगा 14.4। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लगा सकते हैं। एलसीएम बोलेगा, एलसीएम निकालकर सबसे कम स्थान पे दशमलव लगाएंगे, एलसीएम होगा। एचसीएफ अगर आपसे पूछे तो एचसीएफ निकालकर सबसे अधिक स्थान पे दशमलव लगाएंगे, एचसीएफ होगा। बाकी आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तो एलसीएम इससे बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। यहां से देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया है, पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, तो जैसे 3 बार है तो 1 2 3, यानी कि यहाँ पे काउंटिंग 3 तक हुई है। 2 बार है तो 2 तक हुई है, तो इस प्रकार ये 5 बार है तो काउंटिंग 5 तक जाएगी। 1 2 3 4 5, अब बैक होंगे 4 3 2 1 और यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया है, एक व्यक्ति जो है 11 दर्जन पेन खरीदता है। जैसे 11 दर्जन की बात चल रही है तो 11 दर्जन, तो 11 गुणे 2 कर लेंगे, यानी किसने 22 वस्तु खरीदा। इसके बाद आगे चलेंगे तो 22 दर्जन खरीदा है। इसके बाद 22 दर्जन खरीदा है, यहां से देख पा रहे हैं 22 दर्जन। यहां से देखेंगे 22 दर्जन है, आप यहां पे क्या कर लेंगे 22 गुणे 2, यानी यहां पे हम लिख सकते हैं 44 वस्तु खरीदा। इसके बाद अगला स्टेप में 80 वस्तु दे दिया है, तो 80 वस्तु नीचे लगा लीजिए। उसके बाद बोला है कि 10 दर्जन अन्य वस्तु खरीदता है। 10 दर्जन दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10 गुणे 2 लगा लीजिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 20 वस्तु। उसके बाद प्रश्न में पूछा है कुल कितनी वस्तु खरीदा, सबको जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। 22 प्लस 44 प्लस 80 प्लस 20, इसको जोड़ेंगे तो 100 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 66 हो गया। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं इसने कुल कितनी वस्तु खरीदा, 166 वस्तु खरीदा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यहां से देखेंगे। बोला है कि सैनिक छावनी में एक कप्तान सभी सैनिकों को लेकर एक वर्ग के रूप में खड़ा करना चाहता है। जैसे वर्ग के रूप में खड़ा करता है तो 10 सैनिक शेष बच जाते हैं। यदि कुल सैनिक 2611 हो तो वर्ग के प्रत्येक भुजा में कितने सैनिक खड़े हैं। एक बात अच्छे से याद रखिएगा, अगर 10 सैनिक बच जाएं तो 2611 जो संख्या दी गई है उसमें से 10 घटा लीजिए, 2601 बचा। यानी तुरंत हम जैसे कुछ बचने की बात बोले तुरंत आपको घटा लेना है। तो 2 चीज आपसे बोल सकते हैं, या तो घट गया, या तो बच गए, या तो कम पड़ गए। कम पड़ गए तो जोड़ लेंगे, घट गए तो बच गए तो आप घटा लेंगे। उसका 2601 है, बस इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। 2601 आराम से जोड़ा बनाइए, 1 रखेंगे, 5 5 25 और आपका आंसर 51 होगा। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग की भुजा पर 51 सैनिक खड़े हैं। इस तरीके से पूरा का पूरा वर्ग तैयार है। इस तरीके से फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में इसी तरीके के साथ। जय हिंद, जय भारत।